क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी नमाजें, आपके रोजे और आपके लंबे लंबे सजदे अल्लाह कबूल कर लेगा, जबकि आपके अपने खून का रिश्ता या वो यार बीली जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारी हो, वो आपसे रूठा हुआ है? हम किस मना से ईद की नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, जब हमारे दिल में अल्लाह की रिजा से बड़ी हमारी अपनी अना ईगो फिरौन बनकर बैठी होती है? जरा सोचिए, हम मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़ते हैं, गड़गड़ा कर कहते हैं कि या अल्लाह तो गफूर रहीम है, मेरी खताएं बख्श दे। लेकिन जब वही अल्लाह हमसे कहता है कि मेरे बंदे को माफ कर दो, तो हम अकड़ कर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इसने मेरा दिल दिखाया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हमारी नाराजगी अब अल्लाह के हुक्म से भी बड़ी हो गई है? ये ईद खुशी का दिन नहीं, ये तो आपके लिए जमीर की अदालत है। आप ईद की मुबारकबादें बांटते फिरेंगे, अजनबियों से गले मिलेंगे, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगे, लेकिन क्या फायदा इस दिखावे का जब आपके अपने घर के उस कमरे का दरवाजा बंद हो जहां आपका अपना भाई बैठा है, या आपके मोबाइल में वो एक नंबर ब्लॉक पड़ा हो जो कभी आपकी हर खुशी का हमराज था, वो दोस्त जिसके बगैर आपकी महफिलें अधूरी थीं, आज उसका जिक्र आते ही आप मना फेर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी ये आना आपको इज्जत दिला रही है? नहीं, ये अना आपको अंदर से खोखला कर रही है और आपकी आखिरत बर्बाद कर रही है। कभी खामोशी से बैठकर सोचा है कि अगर इसी नाराजगी की हालत में मौत आ गई तो क्या होगा? क्या आप वाकई अल्लाह के सामने उस हाल में खड़े होना चाहते हैं कि आपके पीछे टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई दोस्तियों की लंबी कतार हो? कब्रिस्तान इन लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने सोचा था कि अगली ईद पर सुलह कर लूंगा, वक्त आने पर बात कर लूंगा, मगर मौत ने उन्हें अगली बार का मौका ही नहीं दिया। क्या आप भी किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब वो इंसान मिट्टी तले सो जाए तब आप उसकी तस्वीर देख कर रोएं कि काश मैंने उसे एक बार गले लगा लिया होता? याद रखिए, मट्टी से सुलह नहीं होती, सुलह जिंदों से होती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज शायद आपको वो रास्ता मिल जाए जो आपकी अना को खत्म करके आपके दिल को सुकून दे। याद है वो वक्त जब ईद का चांद नजर आता था तो सबसे पहले किसको फोन मिलाया जाता था? किसके साथ मिलकर ईद की नमाज की तैयारी होती थी? वो दोस्त जिसके साथ बाइक पर बैठकर पूरे शहर के चक्कर लगाए जाते थे, वो भाई जिसके साथ बैठकर ईद की पहली सवियां खाई जाती थीं। आज वही लोग अजनबी बन गए, सिर्फ एक छोटी सी बात पर, एक ऐसी बात जिसकी हकीकत शायद अब याद भी ना हो, मगर उसकी कड़वाहट ने सालों के खूबसूरत रिश्तों को दीमक की तरह चाट लिया है। हम कितने नादान हैं कि हम अपनी आना की तस्कीन के लिए उन लोगों को खो देते हैं जो हमारी जिंदगी का सरमाया थे। आपको लगता है कि आप अकेले खुश हैं? नहीं, तन्हाई तो वो जहर है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। और ईद के दिन ये तन्हाई और भी ज्यादा डिसती है, जब सबके घरों से हंसी मजाक की आवाजें आती हैं और आपके घर में सिर्फ खामोशी का राज होता है। जरा तस्वुर करें उस बूढ़ी माँ का जो इस ईद पर भी दरवाजे की तरफ टकटकी बांधे बैठी होगी कि शायद मेरा रूठा हुआ बेटा आज दरवाजे पर दस्तक दे दे। इस बहन का सोचें जो ईद के दिन अपने भाई की राह तकती है कि काश वो आए और मेरे सर पर प्यार से हाथ रखकर कहे ईद मुबारक। क्या आपकी ये जद उन आंसुओं से भी बड़ी है जो आपके अपनों की आंखों में आपकी वजह से आते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जिसने क़िता रहमी की यानी रिश्ता तोड़ दिया, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जरा सोचिए, हम किस खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं। हम मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह के दाने गिनते हैं, लेकिन अपने सौगे भाई के गुनाह मुआफ नहीं कर पाते। हम गैरों को गले लगाते हैं, सोशल मीडिया पर हैप्पी ईद के मैसेजेस करते हैं, मगर जिसके साथ खून का रिश्ता है उसके लिए हमारा दिल पत्थर बन चुका है। दोस्ती का रिश्ता तो वो होता है जिसे इंसान खुद चुनता है, जो मुश्किल वक्त में ढाल बनता है। वो दोस्त जो आपके एक कहने पर आधी रात को पहुंच जाता था, आज उससे बात किए बगैर महीने गुजर गए। क्या सच में वो एक गलत फहमी इतनी बड़ी थी कि उसने सालों की वफादारी को भुला दिया? शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही नाराजगी है। वो नहीं चाहता कि मुसलमान आपस में मिलकर रहें। वो आपके कानों में फूंकता है कि अगर तुमने पहले बात की तो लोग समझेंगे तुम कमजोर हो। लेकिन सच तो ये है कि कमजोर वो है जो मुआफ नहीं कर सकता, ताकतूर तो वो है जो गुस्से को पी जाए और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दे। इस ईद पर, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो और आपका पछतावा बढ़ जाए, अपनी उस अना को ज़ब्ह कर दें जिसने आपको अपनों से दूर कर रखा है। क्योंकि याद रखें, रेशमी कपड़ों से ज्यादा खूबसूरत वो मुस्कुराहट है जो आपके किसी अपने के चेहरे पर आपकी सुलह की वजह से आएगी। सवाल ये पैदा होता है कि हम कब तक इस बोझ को उठाए फिरेंगे?
कब तक हम झूठी मुस्कुराहटें सजाकर लोगों को दिखाएंगे कि हम खुश हैं, जबकि अंदर से हमारा दिल अपने किसी प्यारे की कमी से कड़ रहा हो। याद रखिए, ईद का दिन अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है और तोहफे अकेले नहीं, अपनों के साथ मिलकर बांटे जाते हैं। इस ईद पर आपको एक फैसला करना है। क्या आपको अपनी वो ज़द प्यारी है जिसने आपको तन्हा कर दिया, या वो सुकून प्यारा है जो सुलह करने के बाद आपकी रूह को मिलेगा। सुलह करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस एक कदम उठाने की देर है। शैतान आपके कान में कहेगा कि तुम क्यों झुको, तुमने क्या गलत किया था, लेकिन आप अपने दिल से कहिए कि मैं अल्लाह के लिए झुक रहा हूँ। मैं उस नबी की संत पर अमल कर रहा हूँ जिन्होंने कुचरा फेंकने वाली औरत को भी मुआफ कर दिया था। जरा तसव्वुर करें, आप फोन उठाते हैं, इसका नंबर डायल करते हैं या उसके घर की घंटी बजाते हैं। जब वो सामने आएगा तो शायद एक लम्हे के लिए खामोशी होगी, शायद थोड़ी हिचकिचाहट होगी, लेकिन जैसे ही आपके लब्बों से ईद मुबारक निकलेगा और आप उसे गले लगाएंगे तो यकीन मानिए बरसों की जमी हुई बर्फ सेकंडों में पिघल जाएगी। वो जो दिल पर पत्थर रखा हुआ था वो हट जाएगा और आपको महसूस होगा कि आप कितने हल्के हो गए हैं। वो दोस्त जो आपका इंतजार कर रहा है, वो भाई जो शायद खुद भी यही सोच रहा है कि काश कोई पहल कर दे, वो बहन जिसकी ईद आपके बगैर अधूरी है, इन सब की दुआएं आपके मकदर को बदल सकती हैं। सुलह करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताली उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत से नवाजता है। आए इस ईद पर हम एक अहद करें, हम अपने मोबाइल की ब्लॉक लिस्ट को खाली करेंगे, हम अपने दिलों के बंद दरवाजों को खोलेंगे और हम इन सबको माफ कर देंगे जिन्होंने हमारा दिल दिखाया। और हाँ, अगर आपने किसी का दिल दिखाया है तो इससे माफी मांगने में भी देर न करें। माफी मांगना तो बहादुरों का काम है। क्या पता ये हमारी जिंदगी की आखिरी ईद हो, क्या पता अगली ईद पर हम हों या वो इंसान हो जिससे हम आज बात नहीं कर रहे। मट्टी के नीचे सोने वालों से सुलह नहीं होती, वो बस पछतावा बनकर रह जाते हैं। इससे पहले कि वक्त का परिंदा उड़ जाए, अपने रिश्तों को जिंदगी दें। अल्लाह से दुआ है कि उस ईद पर हमारे घरों को खुशियों से भर दे, हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे और हमें वो ज़र्फ अता करे कि हम एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर कर सकें। आमीन। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो का अख्तिताम हो, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या वो गुस्सा, वो तल्ख कलामी, वो जायदाद का झगड़ा या वहना इतनी बड़ी है कि आप अपनी आखिरत दांव पर लगा दें? ईद की खुशियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन वो प्यारे जो एक बार नाराज होकर खामोश हो गए, या वो दोस्त जो आपकी राह तकते तकते थक गए, अगर वो लौट कर ना आए तो आपका क्या बनेगा? याद रखिए, अल्लाह के पास वो इंसान सबसे ज्यादा पसंदीदा है जो माफ करने में पहल करता है। आज अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलें, वो नंबर जो महीनों से डायल नहीं हुआ उसे डायल करें, वो मैसेज जो आपने टाइप करके मिटा दिया था उसे भेज दें। यकीन माने, जब आप ईद मुबारक कहेंगे तो आपके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। सुलह करने में देर ना करें, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और पछतावे बहुत तवील होते हैं। आए अब मिलकर अल्लाह के हुजूर एक खास दुआ करते हैं, अपने लिए, अपने अपनों के लिए और उन सब के लिए जो इस वक्त दिलों में दर्द छिपाए बैठे हैं। ए अल्लाह, तो रहमान है, तो रहीम है, तो दिलों के हाल जानता है। या अल्लाह, उस ईद के सिदके हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, हमारे घरों से नफरतों और कदरतों की गर्द साफ कर दे। अल्लाही, हमें वो हौसला दे कि हम अपनी अना को मार कर अपने भाइयों, बहनों और दोस्तों को गले लगा सकें। या अल्लाह, जो रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए हैं, जो मुट्ठी तले जा सोए हैं, इनकी मगफरत फरमा और हमें ये तौफीक दे कि हम जिंदों की कदर कर सकें। ए बारी ताली, इस ईद को हमारे लिए हकीकी खुशी का जरिया बना दे। हमारे रिज्क में, हमारी उम्र में और हमारे रिश्तों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमें ऐसा बना दे कि हम दूसरों के लिए आसानियां बांटने वाले बन जाएं और हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू न आए। आमीन तुम आमीन। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है, अगर आपको लगा है कि वाकई जिंदगी रिश्तों के बगैर अधूरी है, तो इस पैगाम को रखने न दें। उसे अपने उन दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें जिनसे आप प्यार करते हैं। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी टूटे हुए घर को फिर से बसा दे। इस ईद पर सच्ची खुशी वो नहीं जो नए कपड़ों में है, बल्कि वो है जो अपनों के साथ मिलकर बैठने में है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज और पेशगी ईद मुबारक।